आईनी तरमीम की पार्लियामान से मंजूरी, सरकार है तैयार या देखो और करो इंतज़ार। ज़राए का कहना है अदलिया से मुताल्लिक़ आईनी तरमीम आज सेनेट और कौमी असम्बली में पेश की जाएंगी। हुकूमती सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद में ही रहने की हिदायत। हुकूमत का तमाम तरामीम बराह रास्त मंजूर कराने की हिकमत अमली पर गौर। हुकूमती हलकों का दावा है नंबर्स पूरे हैं। कौमी असम्बली इजलास का 6 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। ज़राए ने बताया एजेंडे में आईनी तरामीम का बिल शामिल नहीं। आईनी तरामीम का बिल ज़िमनी एजेंडे के तौर पर पेश किया जाएगा। ज़राए का कहना है खुसूसी पार्लिमानी कमेटी इजलास में अवामी मफाद की कानून साजी करने पर इत्तेफाक हुआ। इजलास में हर इदारे को दायरा कार तक महदूद रखने के लिए कानून साजी और जजेस तकर्री में 19वीं तरमीम से पार्लिमानी कमेटी का छीना गया इख्तियार बहाल करने की तजवीज़। मौलाना का मौक़िफ़ था इनफरादी के बजाय इज्तमाई मफाद इस्लाहात पर कानून साजी का साथ देंगे। कल तो कोई बिल नहीं आ रहा जी। ये कंफर्म बात है, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है, कोई बिल नहीं आ रहा। बड़ी हैरत हुई, बिल गवर्नमेंट लेके आ रही है, गवर्नमेंट का नॉमिनी आपके पास बैठा है, ऐसी कोई चीज़ अभी तक फाइनल नहीं है। कल फाइनल है कि जब सेनेट का इजलास होगा, कौमी असम्बली का इजलास होगा तो हुकूमत आईनी तरमीम पेश करने जा रही है उसमें? बिल्कुल, और ये हुकूमत का और पार्लियामान का इस्तेकाक है। आईनी तरमीमी बिल पर हुकूमती अरकान के मुतज़ाद बयानात। तारिक फजल चौधरी का कहना है आज पार्लियामेंट में कोई बिल नहीं आ रहा। आईनी तरमीम से मुतालिक बिल पर अभी कोई चीज़ हतमी नहीं हुई। हफ्ते को इजलास बुला लिया तो इसमें 2 नंबरी क्या है। बैरिस्टर अकील का कहना है नंबर्स पूरे हैं। हुकूमत आज जजों से मुतालिक आईनी तरमीम ला रही है। आईनी तरमीम किसी शख्स या फर्द वाहिद के लिए नहीं, इत्तलाक तमाम जजेस की उम्र पर होगा। पहले भी कई बार आईनी तरमीम लाई गई, आइंदा भी लाई जाएंगी। सरकारी बंदा पूछता है क्या आपको ऑन बोर्ड लिया गया है? ये आईनी पैकेज ला रहे हैं। हुकूमती नुमाइंदों को भी पता नहीं है कि आइन में क्या तरमीम की जा रही है, ये कहाँ की जा रही है, कहाँ की ये सोच है। अभी तो हमारी मखसूस नशिस्तें भी आपने नहीं दी हैं, अभी तो आपका हाउस ही कंप्लीट नहीं है। हुकूमती अरकान भी आईनी पैकेज से बेखबर हैं। PTI रहनुमा लतीफ़ खोसा का दावा, कहा किसी को नहीं मालूम आइन में क्या तरामीम की जा रही हैं। इत्तफाक राय के बगैर आइन में तरमीम नहीं की जानी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कानून साजी होती है तो हो जाए लेकिन आइन के मुताबिक हो। हमारे MNAs के कांधों पर कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए। हिदायतुल्लाह बलोच समेत हमारे 4-5 MNAs को लापता कर दिया गया, राबता नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट से अपील है हमारे MNAs का तहफ़्फ़ुज़ आपकी आइनी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ किसी एक फ़र्द का फैसला नहीं हो सकता। जहाँ तक आईनी तरमीम की बात है सिर्फ बातें हो रही हैं इस वक्त। फिर वो फैसला करते हैं कि हमने कानून में तब्दीली करना है तो हम कानून में तब्दील करेंगे। अगर वो फैसला करते हैं कि नहीं करना है नहीं करते। तरमीम की बातें तो हो रही हैं, अमल दरामद नहीं हो रहा। कमेटी फैसला करती है तरमीम करनी है या नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है पार्लिमानी कमेटी में PTI और दीगर अपोजिशन भी मौजूद है। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी इनफरादी मामला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सियासी पार्टियों को नए मिसाक जमहूरियत की दावत। कहा ख्वाहिश है कम अज़ कम आपस में बातचीत के लिए ज़ाब्ता अखलाक बनाएं। हुकूमत में भी हों और मसाइल हल न करें तो फिर हुकूमत में रहने का क्या फ़ायदा। एक सवाल के जवाब में कहा पीपल्स पार्टी गवर्नर राज के हक में नहीं। अगर हालात नागुज़ीर हो जाएं और गवर्नर राज लगा सकते हैं। गंडापुर अफगानिस्तान जाते हैं तो तालिबान से कहेंगे उन्हें अपने पास रख लें। JUI वोट नहीं करेगी किसी आईनी तरमीम के हवाले से। राजा जी जो हमने इस्लाहात की तजावीज़ दिया अगर उस हवाले से कोई चीज़ आती है तो मौलाना साहब वज़ीर आला बहरहाल अफगानिस्तान की हुकूमत से बातचीत करना चाहते हैं, बाईपास कर। ये सियासी किस्म के जज्बाती बातें हैं, इससे कोई रूल्स तरीक़ाकार से कोई वास्ता नहीं। हमारी तजवीज़ के मुताबिक आइनी तरमीम आई तो फिर देखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का मुमकिना आइनी तरमीम पर मौक़िफ़। पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा गंडापुर का अफगानिस्तान से बातचीत का बयान जज्बाती और सियासी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हालात नहीं, लेकिन हालात अच्छे भी नहीं। ये भी देखना होगा क्या गवर्नर में ये सलाहियत है कि वो हालात को कंट्रोल कर पाएँ।
अच्छे इशारे मिल रहे हैं, मईशत की सिमत दुरुस्त हो गई, महंगाई कम हो गई, जल्द मुश्किलात से जान छुड़ा लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नून लीग के यंग पार्लियामेंटेरियन से खिताब था। IMF प्रोग्राम के लिए चीन, सऊदी अरब और इमारात ने मदद की। ब्रादर मुल्क हिस्सा न डालते तो IMF प्रोग्राम मिलना मुश्किल था। दुआ है कि पाकिस्तान के लिए IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। IMF प्रोग्राम का हुसूल टीम वर्क का नतीजा है। वज़ीर ख़जाना और सेक्रेटरी ने शबाना रोज़ मेहनत की। आर्मी चीफ की कोशिशें भी शामिल हैं। हमें सोचना है किस तरह बिजली की कीमत को कम और मईशत बेहतर करें। पॉलिसी रेट में 200 बेसिस पॉइंट्स कमी खुशाइंद है। महंगाई कम हो गई। तहसीलात ज़र अजनास की बरामद में इजाफा हुआ। इज्जत और वक़ार की ज़िंदगी के लिए हमें अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए हमें मेहनत करना होगी। कौम की अजीम कुर्बानियों से हासिल हम हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ इंतहाई लगन के साथ लड़ने के आज़म को मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ज़िला और अगज़ई में जवानों से मुलाकात में खिताब। आर्मी चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन को सराहा। कहा पाक फ़ौज KP पुलिस को ताउन फराहम करती रहेगी। ज़मशुदा अजला में फ़राइज़ की अंजामदही के लिए ताउन फराहम करते रहेंगे। आर्मी चीफ ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफे पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने फोर्सेस की मदद में मकामी आबादी की हिमायत को सराहा। कहा इलाके में अमन बरकरार रखने में मकामी आबादी का मस्बत किरदार ज़रूरी है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने वादी तीरा में इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात की। जवानों के बुलंद हौसले और दुश्मनों को मौसर जवाब देने की तैयारी को सराहा। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का दुश्मनों और दहशतगर्दों के गठजोड़ को जामे तौर पर शिकस्त देने और गैर कानूनी स्पेक्ट्रम में सरगर्मियों को ख़त्म करने के आज़म का भी आदा। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। शोहदा और गाजियों को ख़िराज तहसीन पेश किया। मुतनाज़ा पोस्ट पर बानी PTI से FIA टीम की तहकीकात। हुकूमत और इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम। बानी PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। हुकूमती ज़राए का कहना है FIA ने बानी PTI के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं बानी PTI ने फ़ौज को टारगेट किया। सिपा सालार और चीफ जस्टिस के खिलाफ भी कहानी गढ़ी तहकीकात होंगी कि सोशल मीडिया बानी PTI का अकाउंट कौन चला रहा है। बानी पैगाम में खुद को मुजीबुर रहमान से मिला रहे हैं। इंतशार फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। अली अमीन गंडापुर ने जो जुबान इस्तेमाल की उस पर चेयरमैन समेत पूरी जमात माजरत करे। हाथ जोड़ के कहता हूँ और गंडापुर 2 नंबर आदमी है ना, उस पर ट्रस्ट करें खुदा का वास्ता। जलसे के बाद सारी रात गंडापुर यहाँ पे कोसार में ISI वालों के पास बैठे रहे। पूछे तो सही वहाँ पे क्या करने गए हुए। ईवान कमजोर नहीं था, आपने ईवान एस्टेब्लिशमेंट के पास यरगमाल रखा हुआ था। जलसे के बाद अली अमीन गंडापुर सारी रात कोसार में बैठे थे। पार्टी पूछे वहाँ क्या कर रहे थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा PTI वालों को हाथ जोड़ के कहता हूँ अली अमीन गंडापुर पर भरोसा ना करें, वो 2 नंबर आदमी है। ऐवान कमज़ोर नहीं था, आपने ऐवान को गिर भी रखा हुआ था। माजी को हज़फ करना चाहते हैं तो एक बार उस पर माजरत कर लें। कमेटी की कार्रवाई से लगा ये PTI की शिकायत के लिए बनाई गई है। वज़ीर आज़म और पार्टी को आगाह कर दिया है, मैं इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। बैरिस्टर गौहर का कहना है दिल पर पत्थर रखकर मीसाके पार्लियामान कमेटी का हिस्सा बने थे। कमेटी की बातें पार्लियामेंट में नहीं उठाई जाती। कमेटी में सिर्फ 3 अरकान अपोजिशन के, बाकी लोग हुकूमत से हैं। हुकूमत पुलिस को विफाक और इदारों के खिलाफ एहतजाज पर मजबूर कर रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं विफाक ने अमन अमान की बहाली के लिए सूबे को 600 अरब दिए, वो कहाँ गए। वजीर आला के वालिद मुशर्रफ दौर में सूबाई वजीर थे, जब अड्डे दिए गए तो क्या उन्होंने मना किया था। आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं कि अफगानिस्तान से बात करेंगे। आप नहीं, रियासत बात करेगी।
پارلیمنٹ تمام اداروں کی ماں ہے. آپ نے پارلیمنٹ میں گھس کر ارکان اسمبلی کو گرفتار کیا. یہی کام پہلے اس ہائی کورٹ میں کیا, اب پارلیمان میں کر دیا. کسی ادارے کا وقار باقی نہیں رہنے دیا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری اور ریمانڈ سے متعلق کیس میں ریمارکس. پروسیکیوٹر جنرل نے ایف آئی آر کا متن پڑھ کر سنایا تو چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے. بیرسٹر گوہر نے اسلحہ رکھ لیا, شعیب شاہین نے پستول, فلاں نے ڈنڈا مارا. اب یہ کیا ہے؟ جس نے بھی ایف آئی آر لکھی اس نے بہت اچھی کامیڈی لکھی, کریڈٹ دینا ہوگا. بڑے عرصے بعد اچھی کامیڈی دیکھنے کو ملی. اسپیکر اپنا کام کر رہے ہیں لیکن یہ عدالت بھی معاملہ دیکھ سکتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے گرفتار ایم این ایز کا جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دیا. جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا. اسپیکر نے گرفتار 10 ایم این ایز کے لاجز کو سب جیل قرار دے دیا. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کے دوران تجاویز پر اتفاق رائے پیدا کیا گیا. اعلامیے کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ نے ممبران کو رولز سے متعلق بریف کیا. چیف جسٹس نے ممبران اور شریک چیئرمین کا رولز ڈرافٹ کرنے پر شکریہ ادا کیا. تمام ممبران کی رائے لی گئی. یقینی بنایا گیا کہ ڈرافٹ رولز آئین سے مطابقت رکھتے ہوں. فیصلہ کیا گیا چیف جسٹس اور سینئر جج رولز کارروائی کے مطابق ڈرافٹ کریں. ترامیم کے مجوزہ ڈرافٹ میں کچھ تبدیلیوں پر اتفاق رائے ہوا. نیا ڈرافٹ آئندہ اجلاس میں ممبران کے سامنے پیش کیا جائے گا. جوڈیشل کمیشن کا آئندہ اجلاس 28 ستمبر صبح 10 بجے ہوگا. اچھا آپ جواب اگر ہمیں دینے دیں تو اچھی بات ہے, لیکن یہ تو کیجیے نا جو ان کی بیٹی اور بیوی کے ساتھ ہوا ہے. صحافیوں نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے سامنے سے مائک اٹھا لی. علی امین گنڈاپور کے بیان کے خلاف احتجاج. صحافیوں نے کہا شبلی فراز نے آج صبح بھی احتجاج کرنے والے صحافیوں سے متعلق غلط گفتگو کی. علی امین گنڈاپور کے معافی مانگنے تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا. سلمان اکرم راجہ بولے بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے صحافی جہاد کر رہے ہیں. علی امین گنڈاپور نے جو باتیں کی اس کا ہماری سیاست سے تعلق نہیں. صحافیوں کا احترام کرتے ہیں, نازیبہ گفتگو پارٹی پالیسی نہیں. علی امین گنڈاپور نے بھی کہا وہ بیان کی وضاحت کریں گے. میں اپنی کولیگ سینیٹر سمینہ صاحبہ کے لیے بات کر رہا ہوں. ان کی بیزتی ہماری بیزتی ہے, کسی بھی سینیٹر کی بیزتی ہماری بیزتی ہے, اور اگر آپ نے اس پہ ایکشن نہیں لیا تو ہم سینیٹ کا بائیکاٹ کریں گے. ابھی کل شبلی صاحب کے اوپر بات آئے گی, ہم اسی طرح کھڑے ہوں گے. پی ٹی آئی سینیٹر فلک ناصر اترالی کو ایوان سے نہ نکالنے پر حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے ارکان کا واک آؤٹ. بی اے پی کی سمینہ ظاہری نے معاملہ اٹھایا اور کہا ان کی بے عزتی کی گئی, انہیں جاہل کہا گیا. فیصل واوڈا نے سمینہ ظاہری کی تائید کی اور کہا سزا پوری نہیں ہوئی, معافی تک نہیں مانگی گئی. قائد حزب اختلاف سینیٹ شبلی فراز بولے یہ سب کٹ پتلی ہیں, صرف ڈرامہ رچا رہے ہیں. سینیٹ میں باپ پارٹی کے دنیش کمار اور پی ٹی آئی کی زرقا تیمور میں شدید تلخ کلامی. اپوزیشن ارکان نے وزراء کی عدم موجودگی پر احتجاج کیا.